Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Dr. Muhammad Jinnah Zartari. Today's we will learn about the microscopy and the types of microscopy. स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपी क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा कि सेल की जो स्टडी है, डिस्कवरी ऑफ सेल स्टडीज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर वर डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। जो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं? माइक्रोस्कोप पे। अब माइक्रोस्कोप की मदद, वो छोटे होते हैं, हमारी नेकेड आई से वी कैन नॉट सी देम, हम नेकेड आई से उन्हें देख नहीं सकते, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी क्या होती है? ये वो टेक्निक होती है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। किस काम के लिए? टू ऑब्जर्व करने के लिए एंड स्टडी ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू सी विद द नेकेड आई, और उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए जो हम क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हो और हमारी नेकेड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपी क्या होती है? ये वो टेक्निक होती है जिसमें हम ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको ऑब्जर्व करने और स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। क्या कहते हैं इसको हम? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? यूज करते हैं, लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लाइट इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल करते हैं। किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं ये? हम एक मैग्नीफाई करने के लिए, मैग्नीफाई होता है किसी ऑब्जेक्ट को छोटे को बड़ा करने के लिए, और एल्यूमिनेट करने के लिए, स्पेसिमेंस हाईलाइट वाज़ा करने के लिए। अब माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? हम लेंस, लाइट और इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं। किस काम के लिए? मैग्नीफाई और एल्यूमिनेट स्पेसिमेंस को करने के लिए। अब हमने ये पढ़ा माइक्रोस्कोपी क्या है? ये वो टेक्निक है जिसमें हम नेकेड आई से जो चीजें नजर नहीं आती उनको ऑब्जर्व और स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में हम कौन चीजें यूज करते हैं? हम लेंसेज और लाइट और थर्ड में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैग्नीफाई और एल्यूमिनेट करने के लिए। उसके बाद आती है इसकी टाइप्स की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप को। किसको स्टडी करेंगे हम? लाइट माइक्रोस्कोप को। सबसे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। इन लाइट माइक्रोस्कोप लाइट इज यूज्ड। लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करेंगे? हम लाइट को यूज करेंगे किसके लिए? टू मेक द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाह रहे हैं उसकी इमेज बनाने के लिए लाइट पास करेंगे ऑब्जेक्ट में से। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमने माइक्रोस्कोप के नीचे, उसमें से लाइट पास करेंगे। तो ये देखें जरा बेटा, ये हमारा लाइट सोर्स, इधर हमने शीशा सा लगाया होता है, सनलाइट आएगी, कोई भी लाइट है बाहर से हम देंगे एक्सटर्नल सोर्स से, वो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये लाइट जाएगी, ये अंदर इसकी जाएगी, डायाफ्राम के अंदर जाएगी। और इधर हमारी पड़ी है ये लेंस पड़ा, ऑब्जेक्टिव लेंस पड़ा है यहाँ पे, जिसकी स्लाइड पड़ी जिसके अंदर हम वो ऑब्जेक्ट स्टडी करना चाह रहे हैं। ये पड़ा गया, लाइट ऐसे पड़ेगी, ये रिफ्लेक्शन के जरिए टेढ़ा लगा हुआ, रिफ्लेक्शन के जरिए होगी सीधी ऊपर चले जाएगी। तो ये देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लाइट इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। उसके बाद करेंगे लाइट पास करेंगे ऑब्जेक्ट से और देन थ्रू टू ग्लास लेंस, ऑब्जेक्ट से पास होगी तो ये आगे लेंस होगी, ग्लास लेंस। ये दो लेंस होंगे, ये लेंस इसके अंदर तीन तरह के लगे होते हैं और ये हाई और लो रेजोल्यूशन पावर होती है, मुख्तलिफ होती है इनकी। अभी हम देखते हैं रेजोल्यूशन पावर क्या होती है। उसके बाद तो हमारा आई पीस, हम आई रख के फिर क्या करते हैं, जहां पे वो नजर आए हम उसको वहां पे एडजस्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने ये लाइट माइक्रोस्कोपी में हम क्या किया, वर्किंग में देखा, लाइट इस्तेमाल करेंगे, लाइट इसके लिए इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की, उसके बाद लाइट पास करेगी ऑब्जेक्ट में से और दो लेंस में से पास कर देगी। ये इसका हो गया प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल समझ आ गया तो आगे समझना आसान है। अब दो लेंस हमने पढ़ा है, अब दोनों लेंस का फंक्शन देखते। पहले लेंस का काम क्या था? प्रोड्यूस इन लार्ज इमेज,
उस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इमेज को बड़ी कर देगा। सेकंड लेंस क्या करेगा, उसको मैग्नीफाई कर देगा। क्या करेगा, पहले ने लार्ज कर दिया, बड़ी कर दिया, दूसरे मैग्नीफाई कर दिया। तो उसके बाद जब आफ्टर पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट एंड द लेंस इज लाइट फॉर्म्ड ए लार्ज क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन व्यूअर्स आइज। तो जब दोनों लेंस में से पास होगी, एक ने बड़े कर दिया इसको इमेज को, एक ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, सेकंड मैग्नीफाई कर दिया। तो ये होने के बाद जाएगी, ये आई पीस होता है। और फिर क्या कहते हैं, व्यूअर्स जो देख रहा होता है वो अपनी आंख से इसको देखेगा, व्यूअर्स के पास चले जाएगी। तो ये बेटा इसका प्रिंसिपल है, ये लाइट माइक्रोस्कोप का। उसके बाद हम देखते हैं, हमने दो बातें की है, एक है मैग्निफिकेशन पावर की और दूसरा रेजोल्यूशन पावर क्या थी। मैग्निफिकेशन पावर क्या थी है, लाइट माइक्रोस्कोप की होती है 1500 होती है। कितनी होती है, 1500। इसका मतलब है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को 1500 गुना बड़ा कर सकती है। कितना, सपोज दैट हमारा ये डॉट है लगा हुआ, इसको 1500 दफा लगा देंगे ना, इतना बड़े करेगी, मैक्सिमम कर सकती है लाइट माइक्रोस्कोप। ये इसकी मैग्निफिकेशन पावर। उसके बाद रेजोल्यूशन पावर, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर एंड अब इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी दी है, 0.2 माइक्रोमीटर। और एक माइक्रोमीटर में क्या आता है, 10 की पावर -6 होती है। कितनी होती है, 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। या 1/1000 मीटर में क्या आता है, हजार पर यूनिट होते हैं। और ये यही 10 की पावर -6। दूसरे अल्फाज में लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीज को दिखा नहीं सकती। समझ आ गई। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है लाइट माइक्रोस्कोप का, हमने डेफिनेशन वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा, मैग्निफिकेशन पावर, रिजॉल्विंग पावर। उसके बाद एडवांटेज, लाइट माइक्रोस्कोप आर एडवांटेजेस फॉर व्यूइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। किनको देखने के लिए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, इंडिविजुअल्स सेल्स आर generally transparent, their components are not distinguished unless they color with a specimen species stain। अब जो इंडिविजुअल, वो हमने ऑर्गेनिज्म तो देख ली है इसमें, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स है ना, इंडिविजुअल सेल्स है, वो नहीं हम देख सकते। गूगल की इसलिए मैग्निफिकेशन पावर नहीं होती। अब उनको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें। कौन सी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखिए जरा, ये लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, इसमें एक आईपीस देखने के लिए इस्तेमाल होगा। ये आम होता है, ये आम होता है बेटा ऐसे ही, ये इसकी बेस होती है और उसके बाद जो ये आई पीस और नोज पीस है ना, इनको आपस में अटैच करके रखता है, पकड़ के रखता है। वो ये इस तरह का होता है ऐसे बिल्कुल। ये यहाँ पे ऊपर आई पीस आर्म लगेगा, ये आर्म ये वाला सारा ऐसे बेस के साथ अटैच होगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो इसको मजीद बड़ा करता है, मैग्निफिकेशन करता है। उसके बाद ये स्पेसिमेन जिसका हमने मुताला करना था, स्टडी करना था, वो यहाँ पे होगा। उसके बाद कोर्स एडजस्टमेंट, ये इसको ऊपर नीचे कर सकते, कोर्स एडजस्टमेंट। उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट, इसको ये आगे हम घुमा भी सकते, ये वो सारी चीजें हम फाइन एडजस्टमेंट कहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन पावर कितनी करनी है। ये बेस होती है जमीन पे होती है। उसके बाद ये डायफ्राम, आगे लाइट सोर्स। वर्किंग प्रिंसिपल लाइट माइक्रोस्कोप, कलर्ड केमिकल्स स्टेनिंग हाउएवर यूनिक इज द सेल्स। तो कलर्ड केमिकल को हम स्टडी कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बड़ा लाइट माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा है, लाइट माइक्रोस्कोप को हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।